तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम दुनिया के एक ऐसे समाज के बारे में बात करेंगे जिसे हर कोई गिरी हुई नज़रों से देखता है, बल्कि वो भी हमारी तरह इंसान है। उन्हें सिर्फ शादियों या किसी के जन्म पर बुलाया जाता है। हर कोई इसी अवसर पर उनके आने का आगमन करता है, प्रतीक्षा करता है। हमारे समाज में ये सब भावनाएं हैं कि हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। ऐसा क्यों? वो भी एक इंसान है, उनका भी दिल है, वो भी उसी भगवान की बनाई हुई संतान है जिसने हम आम इंसानों को बनाया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ किन्नरों की, जिन्हें हमारे समाज में हिजड़ा भी कहा जाता है। हर कोई इंसान कहता है कि हमें इनसे हमेशा दुआ ही लेनी चाहिए, इनकी बद्दुआ हमें कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी बद्दुआ में बहुत असर होता है। बड़े से बड़ा राजा भी कंगाल हो जाता है। लेकिन क्या कोई जानता है कि इनकी बद्दुआ क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज मैं आपको बताऊंगा क्या है इसके पीछे का रहस्य। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, जिन्हें हम किन्नर या हिजड़ा भी कहते हैं, ये हमेशा एक ऐसे समुदाय से आते हैं जिन्हें आज तक हमारे समाज में कोई जगह, कोई स्थान नहीं दिया गया है। इनका पूरा जीवन अकेला होता है। आम इंसान ना इनकी खुशी में जाता है, ना इनके दुख में जाता है। ये अपना पूरा जीवन, सुख हो या दुख हो, ये अपने अकेले ही मनाते हैं। हम जैसा समाज इनके जीवन पर हंसी भी करता है, लेकिन जब ये किसी के घर जाते हैं या किसी से कुछ मांगते हैं तो कोई इनसे सवाल नहीं करता, सिर्फ चुपचाप निकाल कर दे देता है। आज तक मैंने अपने जीवन में कभी किसी किन्नर को या हिजड़े को किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी एमएनसी कंपनी में काम करते नहीं देखा। अगर इन्हें देखा है तो सिर्फ शादी समारोह पे या बच्चे के जन्म पर या किसी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए, पैसे मांगते हुए। आप जानते हैं इनका जीवन कितना दुखदायी होता है। ये कैसे अपने जीवन को अकेले सर्व करते हैं। कहा जाता है कि किन्नर पैदा कैसे होता है? जब किसी में रक्त अधिक हो या फिर किसी वीर्य या स्पर्म अधिक हो, अगर वो दोनों समान मात्रा में हो तो तब जाकर कहीं एक हिजड़े का जन्म होता है। ऐसा डॉक्टर भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में ऐसा लिखा गया है। वैसे ये भी मान्यता है कि किन्नर हमेशा एक ऐसे लड़के की, एक ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जिसे बहुत जल्दी अमीर बनना हो, या उसकी बातों में या उसकी चाल में कुछ नाजुकता हो, और सही समय दे करके वो उसका परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात उसके उस अंग को काट दिया जाता है कि जिससे वो आम इंसान ना रहे। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी ने किसी भी शमशान घाट में किसी हिजड़े को या किसी किन्नर की लाश को जलते हुए नहीं देखा होगा, ना कभी इनकी अर्थी को कहीं जाते हुए देखा होगा। क्योंकि दोस्तों, ना आप कभी अपने जीवन में जाते हुए देख पाएंगे, क्योंकि इनकी अर्थी दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में निकाली जाती है। और कहा जाता है कि जब कोई हिजड़ा मरता है तो उसको चप्पल जूतों से मारा जाता है। गंदे समाज में जन्म लिया, क्या हक था तुझे यहाँ पर आने का? जा और कभी फिर दोबारा मुड़कर इस समाज में मत आना। ये एक गिरा हुआ समाज है। हमें इस समाज में सब बुरी नज़र से देखते हैं। और दोस्तों, हिजड़े की जो अर्थी होती है वो हमेशा रात के अंधेरे में 12 बजे निकाली जाती है और सुबह 4 बजे से पहले। और इन्हें हिंदुओं की तरह कभी जलाया नहीं जाता, इन्हें दफनाया जाता है। और जब इन्हें दफनाते हैं तो कहते हैं कि जा इस जन्म में कभी मुड़कर मत आना। ये जो जीवन है, ये जो जीवन है, ये एक नर्क से भी बेहतर है। अगर तुझे ऊपर जाकर नर्क में मिलता है तो उसे स्वर्ग समझना, क्योंकि नर्क तू भोग कर जा चुका है। तो दोस्तों, ये था किन्नरों के जीवन और उससे कुछ हिंदू तथ्यों का अध्ययन। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।